प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं मसीह यीशु में आप सबका स्वागत करता हूं आज की संध्या ऑनलाइन सर्विस में। और मैं धन्यवाद देता हूं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशीषित पा रहे हैं। और आगे भी हमारे साथ बने रहिए और शेयर करिए और आशीषित होइए। धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की जो जीवित है, सच्चा है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर हमारा मसीह यीशु। हालेलुया। उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यस लॉर्ड, तेरे बिना कोई नहीं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही है आशा मेरा, तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तू ही है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, हालेलुया। जीवन का दाता है तू, तू ही है मेरा प्रभु। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मैं जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी दया करुणा के बिना जी नहीं सकते पिता। तेरी दया और करुणा अत्यंत महान है पिता परमेश्वर, अमर है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए। फिर एक बार आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, हमारी आराधना को आपने ग्रहण किया पिता परमेश्वर। आगे के सबों को आपके समाते हाथों में सौंपते हैं। आपके दास को आपके प्रबल हाथों में सौंपते पिता। उनसे, उनके द्वारा से तो हमसे बोल और बातचीत कर। उन पर अभिषेक का हाथ बनाए रख पिता परमेश्वर। उनके होठों के द्वारा से तो हमसे बोल और बातचीत कर पिता। धन्यवाद के साथ पिता हमारी छोटी सी विनती को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। हम विश्वास करते हैं ढेर सारे लोग आज लॉग इन कर चुके हैं। जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप इस टेलीकास्ट को शेयर कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष देने के लिए जा रहा है। आज मैं प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को मैंने इन्वाइट किया है आज, और एक बड़ा ही खास व्यक्ति है। और आज का जो दिन है 18 अक्टूबर 2020, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। प्रेज गॉड। मैं कुछ वाक्यों को बताना चाहता हूँ। मैंने 1997 में अराउंड मैंने जनवरी फरवरी आसपास में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, और मेरे अंदर में बड़ा भूख और प्यास था कि मैं पवित्र आत्मा का वरदान पाऊँ। और उन्हीं दिनों में मैं बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे। और ठीक उसी समय में मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस में एक मीटिंग रखा गया था। और प्रभु के बाहर से प्रभु के 2 दास आए हुए थे। उसमें से एक प्रभु का दास का नाम है हाकल गब्रियनसन, और दूसरा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 प्रभु के दास आए थे। और ये मीटिंग ओडिशा फॉलोअप के द्वारा से उसको आयोजित किया गया था। और वहाँ पर मैं गया था बड़े भूख और प्यास के साथ में कि प्रभु का आत्मा पर उतरे मेरे ऊपर में, और मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊँ। इससे पहले मैं इतना प्यासा था, मैंने इस मीटिंग में जाने से पहले मैं एक मैदान में बैठा हुआ था, उसी कैंपस का मैदान में, और सामने में रास्ता में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अगर इस मीटिंग में मुझे पवित्र आत्मा से आप नहीं भरेंगे तो मैं जिंदगी भर तुझे पवित्र आत्मा नहीं मांगूंगा। ये बोल के मैं रोया। और वो मीटिंग था 15, 16, 17 अक्टूबर, ये 4 दिन 1997। और मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। और उस मीटिंग में मैं गया, 15 तारीख को गया। और जब ऑल्टर कॉल दिया गया, मुझे नहीं जाना था आगे, क्योंकि जो लोग यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं वो लोग सामने आए बोले, लेकिन मैं यीशु को ग्रहण कर चुका था। लेकिन मैंने जब देखा कि प्रभु के दास लोग हाथ रख रहे थे उन लोगों के ऊपर में, मैंने बाइबल में पढ़ा था कि प्रभु के दास लोग हाथ रखते थे तो लोग पवित्र आत्मा पाते थे। इसीलिए मैं वहां पर गया, सामने मैं भी लाइन में चला गया। और प्रभु के दास हाथ जब रखे, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और निराश होकर मैं उस दिन लौट गया। और फिर रोने लगा, प्रभु एक दिन मेरे हाथ से चला गया, मैं दूसरा दिन जाऊंगा 16 तारीख, प्रभु उस दिन आप भरिएगा। फिर दूसरा दिन मैं गया, फिर ऑल्टर कॉल दिया गया, फिर मैं आगे गया। और प्रभु के दास जब हाथ रखे, सबों के ऊपर में रख रहे थे, मेरे ऊपर में भी हाथ रखे, तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे ऊपर में परमेश्वर का सामर्थ मंडरा आ रहा है। मैं बहुत उत्साहित हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा दिन और बड़े भूख और प्यास के साथ में गया, मैं प्रार्थना के साथ में। 17 तारीख को था अक्टूबर। और जब प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रखे, उस दिन परमेश्वर ने मेरे भूख और प्यास को उसने देखा और मुझे भर दिया। मैं नीचे गिरा और पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर में आया, और मैं उसी दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और नया भाषा बोलने लगा, स्वर्गीय भाषा बोलने लगा। इस तरह से प्रभु ने मुझे आशीष किया है। और वो मीटिंग 18 तारीख को खत्म हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही दौर है, वही समय है। और उसी मीटिंग में हमें कॉन्टैक्ट कार्ड दिया गया था कि अपना नाम और एड्रेस लिखो। और हमने एड्रेस को सबमिट किया था और नाम को सबमिट किया था। और वहां पर एक प्रभु का दास, उन्हें भी बुलाया गया था लोकल में से, और उस कार्ड को उनको दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया, कि कराया गया हमें। जो मीटिंग के आयोजक जो लोग थे बोले कि ये प्रभु के दास के साथ आप मुलाकात कीजिएगा, अधिक अगर परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। और मैं खोजते उस प्रभु के दास के पास में गया, और वो अपने घर में बाहर में बैठे हुए थे। और उन दिनों में मैं बहुत प्रकार की निराशा से होकर गुजर रहा था। मेरे जीवन में फेल्यूर्स थे और बहुत सारे सवाल थे। मैं गया वहाँ पर और उनसे मुलाकात किया, और तब से मैं आज तक उनके साथ में हूँ। और मैं बहुत सारे सवाल को पूछता था उनके साथ में, और मेरे बहुत सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया वचन में से। और मैं वहाँ पर बढ़ने लगा। फाउंडेशनल टीचिंग्स में माहिर हैं वो। फाउंडेशनल टीचिंग्स वो देते हैं, आज भी फाउंडेशनल टीचिंग्स देते हैं। वो बहुत बड़े बड़े इधर उधर की बात नहीं करते। फाउंडेशन का टीचिंग्स के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है। और वही प्रभु का दास जो हमारे सीनियर पास्टर हैं सीकर्स फेलोशिप के, जिस कलीसिया में मैं सेवा करता हूँ, और उस कलीसिया का भी अपना ऑनलाइन सर्विस चलता है। ये ऑथ्स ऑफ मन्ना में आज इस चैनल को, जिसमें आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस चैनल का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा से हुआ है। और आज मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं। इसीलिए आप लोग जहां कहीं भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा अपने स्थान में खड़े होकर ताली बजाकर उसे स्वागत करें अपने घरों में। मेरा सीनियर पास्टर है प्रदीप कुमार मुन्ना,
आइए उनके मुख से हम लोग परमेश्वर का वचन को सुने। आज 23 साल गुजर गए, ढेर सारे बातें हुई हैं, और वहाँ एक बाइबल स्टडी शुरू हुआ उन्हीं के द्वारा से, और उसी बाइबल स्टडी के द्वारा से कलीसिया गठन हुआ जिसका नाम है सीकर्स फेलोशिप। आज 23 साल हो गए, ब्रांच फेलोशिप बढ़ चुके हैं। इसीलिए प्रभु ने उसे अभिषेक किया है, आशीषित किया है। ढेर सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, मैं भी आशीषित हुआ। इसलिए आज इस चैनल में हम उनको स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आइए उनको स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज एक विशेष बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दया से आज हम प्रभु अपने प्रभु को हम जानने पाए, अपने आप को जानने पाए। इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अपने आप को जानो। पवित्र आत्मा अपने लिखित वचन में जैसे आपने प्रकट किया है, हम अपने को जानने के लिए ऐसे प्रभु हम सब जानने पाए। इस आधार पर जब प्रभु आज वचन प्रचार किया जा रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा में आपके कब्जा में होकर आपके उपस्थिति में आपके वचन के सेवकाई देता हूँ। मुझे सहायता करें। हर एक का सुनने के कान और समझने का मन और ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। आज का वचन हर एक व्यक्ति सुनने पाए, समझने पाए, ग्रहण करे और आशीषित जीवन में बढ़ने पाए। अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आज हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री, उसको हमारा देश का छोटे से बड़े सब लोग जानते हैं। सारा पृथ्वी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम को जानते हैं। जहीं पर भी उनका पिक्चर आता है, न्यूज़पेपर में, कोई किताब में, सब लोग जान जाते हैं ये भारत देश का प्रधानमंत्री है। तो छोटे बच्चे भी पहचानते हैं, बड़े भी पहचानते हैं। हम तो प्रधानमंत्री को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमको ना जानता है ना पहचानता है। ये है बड़ी बात। वो हमको नहीं जानता, हम सबों को नहीं जानता। जो उसके साथ बैठते हैं और विचार करते हैं, नियम बनाते हैं, देश को चलाने के लिए उनके साथ साथ रहते हैं, वही लोग सिर्फ प्रधानमंत्री को जान सकते हैं। इसी तरह ये सारे दुनिया को जो बनाया है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सबको जानता है। छोटे बड़े, धनी गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सबको जानते हैं। जो शहर में रहते हैं और जंगल में रहते हैं, सबको जानता है। जब परमेश्वर सबको जानता है, सब लोग भी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना जरूरी है। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया कि सब लोग परमेश्वर को ढूंढें और सब लोग परमेश्वर को जाने। ये प्रेरित पुस्तक 17 का 26 और 27 पद में लिखा गया है। हर एक व्यक्ति सृष्टि परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढे और जाने। दानियल 11 का 32 पद में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने बनाने वाला को जानते हैं, वही लोग धन्य होंगे और जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े उन्नति करेंगे और एक आशीषित जीवन में उन लोग जिएंगे। तो बाइबिल धर्म पुस्तक हमको यह सिखाता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर एक व्यक्ति को जानते हैं। बाइबिल कहता है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उनके नामों के अनुसार जानते हैं। छोटा सामुएल को सृष्टिकर्ता परमेश्वर
उसका नाम को लेकर के बुलाए, सामुएल सामुएल कहा करके बुलाए। और 40 साल का व्यक्ति मूसा को परमेश्वर मूसा मूसा करके बोले, और 40 साल का शाऊल को परमेश्वर शाऊल और साउल करके बुलाए हैं। तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उनके नामों के अनुसार जानते हैं। आप जहीं भी हैं, जो भी करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है और आपके नाम के अनुसार परमेश्वर आपको जानता है। आप क्या काम करते हैं, वो काम को परमेश्वर देखता है। आप क्या सोचते हैं, वही बात को परमेश्वर जानता है। इसलिए आज हम अपने आप को जानेंगे। लोग हमको कैसे जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको कैसे जानता है, ये है सबसे उत्तम बात। और खुद आप अपने को, हम खुद अपने आप को हम कैसे जानते हैं, ये एक विशेष बात हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमको जीने का मौका दिया कि हम अपने परमेश्वर को जाने और अपने आप को जाने, अपने आप को जाने। यिर्मयाह 1:5 में बताया गया है, जब परमेश्वर हमको अपने मां के गर्भ में बनाया, वो बनाने के पहले वो हमको जानता है। बनाने के पहले वो हमको जानता है। भजन संगीता उसका 71:6 में लिखा गया है, परमेश्वर हमारे मां के गर्भ में, मां के कोख में जब थे, वो हमको जानता है, वो हमारा बोझ को उठाता है। आयुब के किताब 31:15 में लिखा है, जो परमेश्वर मुझे बनाया है, वही परमेश्वर आपको बनाया है। जो परमेश्वर मुझे मेरे मां के कोख में बनाया, वही परमेश्वर आपको आपके मां के कोख में बनाया। इसलिए हमारे मां अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमको बनाया है वो एक ही है, एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। और परमेश्वर खुद कहता है यशायाह 49:15 में, जन्म दिया मां वो अपने बच्चों को भूल सकता है, भूल सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, आप जब जीवित अवस्था में जहीं भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास में है। परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। जो भी परिस्थिति में आप चलते हैं, जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर आपको बनाया है, वो आपको जानता है, वो आपका सुधि लेता है। भजन संगीता 68:19 में लिखा गया है, वही परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारे जरूरत को पूरा करता है, हमारा देखभाल करता है। और भजन संगीता 48:14 में लिखा है, वही परमेश्वर हमारे मृत्यु के दिन तक वो हमारे अगुवाई करेगा, हमको ले चलेगा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बताते हैं, परमेश्वर अपने चुने हुए इस्राएल को बताते हैं। ओ यशायाह 46:3-4 में, मैं तुमको तुम्हारी मां के गर्भ में बनाया हूं, तुम्हारे मां का गर्भ से मैं तुम्हारा बोझ को उठाया हूं, और मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, तुम्हारा बाल पकने तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको बनाया हूं, मैं तेरा देखभाल करूंगा। परमेश्वर ऐसे ही हम सबों के लिए वो प्रतिज्ञा दिए हैं, वो वचन दिए हैं। यही परमेश्वर वो बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है।
जो हमको बनाया है, वो हमको प्रेम करता है, हमारा देखभाल करता है, हमारे सुधि लेता है। इसलिए परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को हम जानना जरूरी है और अपने आप को जानना जरूरी है। बाइबल में हजारों विषय है जिसको हम जान सकते हैं, लेकिन सबसे मूल बात जो है परमेश्वर और मनुष्य, गॉड और मैन। हम परमेश्वर को जानेंगे, अपने को जानेंगे। इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। परमेश्वर को जानना बाइबल कहता है ये अनंत जीवन है, आनंद जीवन है। परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने बनाने वाला को जानना ये आनंद जीवन है। और अपने आप को जानना ये वास्तविक सही जीवन है। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम सही जीवन जीने पाएंगे। जब अपने आप को नहीं जानते हैं तो हम लोग गलत रास्ता में हैं, गलत रास्ता में भटक रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है, भजन संहिता 119 का 105 पद में, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। एक दिन एक बकरी चराने वाला अपने बकरियों को लेकर के वो चराने के लिए जंगल गया था और वो छोटा सा शेर का बच्चा उनको मिला, 1-1.5 महीना वाला छोटा सा शेर का बच्चा। तो बड़ा खुशी से उसको ले आया, उसको पाला पोसा दूध पिलाया और वो शेर का बच्चा और आस्ते आस्ते वो बड़ा होने लगा। वो बकरी के बीच में रहने के कारण वो बकरियों का आदत को, स्वभाव को, बोली को अनुकरण किया। वो शेर है करके वो बकरी का आवाज को निकालता है। वो शेर होकर के मांस खाना चाहिए, लेकिन वो घास और पत्ता खाता है। क्यों? क्योंकि वो भटक गया है, अपने आप को नहीं जानने पा रहा है, मैं बकरी हूं या शेर हूं। आज इसी तरह जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, उन लोग भटक गए हैं और अपने आप को नहीं जानने पाते हैं, नहीं जानने पाते। इस मसीह का कहना है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जॉन 8:32 पद में लिखा है। परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाए और सच्चाई को भली भांति से जाने। जो सच है वो भली भांति से जाने। 2 प्रकार का नोट होता है, असली नोट, नकली नोट। नकली नोट नया होने से भी उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट कर देगा, ये नकली नोट कहां से मिला बोल के। लेकिन असली नोट वो पुराना होने से भी उसका मान्यता है, उसको आप व्यवहार कर सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं। इसी तरह आप अपने को वास्तविक रूप में जानने के लिए परमेश्वर आपको जीवित रखा है। आप कमाएंगे, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से सोएंगे और मर जाएंगे और गाढ़ा में पोतवा जाएंगे, इसलिए आप जीवित नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है आप अपने जिंदगी में अपने परमेश्वर को जाने और अपने आप को जाने। प्रियो, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो आपको प्रेम करता है, जो आपको बनाया है, जो आपका देखभाल करता है, जो आपको सुधि देता है और जो आपको खाना देता है, जो आपको चंगाई देता है, वही परमेश्वर को आप जानते हैं। बाइबल का परमेश्वर जो है वो सबों का परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अपने आप को जानो। आप परमेश्वर अदृश्य है, नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप तो दृश्य हैं, आप अपने को जान सकते हैं। आप पहला जानिए कि आप पुरुष है कि स्त्री है। सब लोग जानते। छोटे छोटे बच्चे को मैं पूछा हूं, तुम बेटा है कि बेटी है, लड़का है कि लड़की है, सब 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चे बोलते हैं मैं लड़का हूं। उनको मैं
बहुत प्यार से बोलता हूँ, एक बार बोलो ना, लड़का को बोलता हूँ, एक बार बोलो ना मैं लड़की हूँ, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उनको 1000 रुपया देता हूँ, बोलता हूँ एक बार अपने आप को बोलो ना मैं लड़की हूँ, नहीं बोलते। क्यों? क्यों अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझ गए हैं कि वो लड़का है और वो लड़की है। ये पहला ज्ञान होता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्त्री और पुरुष करके बनाया है, स्त्री और पुरुष करके बनाया है। पहला पुरुष वो आदम है और पहला स्त्री वो हवा है। तो अपने आप को जानने का समय आपको दिया गया है कि आप अपने को जाने, अपने आप को समझे और अपना पार्थिव जीवन, ये दुनिया का जीवन को आप अतिक्रम करते हुए अपना मृत्यु के दिन, अंतिम दिन तक हम पहुंचने पाए। बाइबल बताता है कि सारे सृष्टि में मनुष्य जो है सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ये आकाश इतना बड़ा होने से भी ये सृष्टि का श्रेष्ठ नहीं है, ये सूरज इतना बड़ा होने से भी ये सृष्टि का श्रेष्ठ नहीं है, ये समुद्र इतना बड़ा होने से भी ये सृष्टि का श्रेष्ठ नहीं है, ये हिमालय पहाड़ इतना बड़ा, इतना ऊंचा होने से भी ये सृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। ये मनुष्य जो 5.5 फुट का है, 5.5 फुट का है, ये सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। इसलिए अपने आप को जानिए। बाइबल से मैं सीखा हूं, बाइबल पढ़ के मैं जाना हूं कि मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। क्या ही अद्भुत बात है। ये बात को आप जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप मतलब बाहर, सादृश्य मतलब भीतर। स्वरूप और सादृश्य में आउटसाइड इनसाइड, हम बाहर में जैसे दिखाई देते हैं, हम भीतर में ऐसा नहीं है। हम भीतर में आत्मा है, बाहर में एक मनुष्य का रूप में प्रकट किया जाता है, नाक है, कान है, हर एक अंग है, लेकिन अंदर में एक आत्मा रहता है, एक आत्मा रहता है। परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से बनाया। इस बात को दाऊद जब समझ गया, वो भजन संहिता 139 का 14 पद में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो बोलता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रूप से बनाया गया हूं। वो अपने आप को समझ गया। क्या आप अपने आप को समझे हैं? आपके समान कोई थे नहीं, आपके समान कोई है नहीं और आपके समान कोई होगा नहीं। ये सृष्टि में आप एक अद्भुत प्राणी है। परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपना सांस दिया और मनुष्य तब जीवित प्राणी हो गया। ये उत्पत्ति 2 का 7 पद में लिखा गया है। तो अब मिट्टी का मनुष्य, वो जब परमेश्वर का सांस उसको प्राप्त हुआ, वो एक जीवित प्राणी हो गया। वो देखने लगा, वो सुनने लगा, वो बोलने लगा, वो चलने लगा, वो करने लगा, वो सोचने भी लगा। अद्भुत। आप वही मनुष्य हैं जो परमेश्वर का सांस आपके देह में रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपके देह में रहता है। नीति वचन उसका 20 का 27 पद में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आप में एक आत्मा रहता है, जो आत्मा यहोवा का दीपक है। इसलिए जीवन के बारे में साइकोलॉजी ऐसे बोलता है, जीवन को 3 भाग में बताया गया है। 1 नंबर वनस्पति जीवन, जो पेड़ पौधा घास में रहता है, उन लोग भी जीते हैं, वो भी जीता है, वो भी मरता है। पानी देने से जिंदा रहता है, पानी नहीं देने से मर जाता है। यह जीवन वनस्पति जीवन है। दूसरा इंद्रिय जीवन, जो पशु पक्षी में और रेंगने वाले जंतु में, मछली में और जंतु में हम पाए जाते हैं।
इंद्रिय जीवन, 5 इंद्रिय उनमें पाया जाता है। और तीसरा है आत्मिक जीवन, यह सिर्फ मनुष्य के पास है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दिए हैं और किसी को आत्मा नहीं दिए हैं। दूसरे को इंद्रिय जीवन दिए हैं, लेकिन मनुष्य को आत्मा दिए हैं। और ये मनुष्य अपने को एक आत्मा जाने, ये परमेश्वर का योजना है। मैं एक आत्मा हूं, इस बात को समझे, इसलिए परमेश्वर का सांस आज हम में बहता है। आयुब के किताब उसका 32 का 8 पद में लिखा है, मनुष्य तो आत्मा ही है, उसका सांस उसको समझने के लिए सामर्थ्य देता है। फिर आयुब की किताब 32 का 18 पद और भजन संगीता उसका 22 का 20 पद और भजन संगीता 31 का 5 पद और भजन संगीता 35 का 17 पद और जिक्रिया 12 का 1 पद, ये सब बाइबल का एक एक पद वो प्रमाण करता है कि मनुष्य में आत्मा है। क्या आप जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं? जो ये बात को नहीं जानता है वो जानवर जैसा वो जीता है। जानवर का स्वभाव उसमें दिखाई देता है। जब तक हम अपने आप को एक आत्मा नहीं समझते हैं तो हमारा जीना भी एक गलत तरीका हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जाने। जॉन 3 का 6 पद में यीशु मसीह बोलते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम जानते हैं पहला एक व्यक्ति आदम जो मिट्टी से बनाया गया, पहला एक नारी जो आदम के पसली हड्डी से बनाया गया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कहा फूलो फलो और सारे दुनिया में भर जाओ। उत्पत्ति 1 का 28 पद। परमेश्वर ने जो वचन दिया फूलो फलो और सारा दुनिया में भर जाओ, यही वचन के आधार पर हम लोगों का जन्म हुआ है। ये वचन को परमेश्वर पूरा कर रहा है और एक ही व्यक्ति के द्वारा, प्रेरित उसका 17 का 26 में, एक ही व्यक्ति के द्वारा आज परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया। हो सकता है दुनिया में अनेक प्रकार का जात, अनेक प्रकार का धर्म, अनेक प्रकार का संस्कृति, लेकिन एक व्यक्ति से सारे दुनिया के लोग बनाए गए हैं और सब लोग अपने बनाने वाला परमेश्वर को जाने। ये है परमेश्वर का इच्छा, ये है परमेश्वर का इच्छा। तो बाइबल हमको स्पष्ट करता है। मैं इतिहास से जानता हूं, 8वीं क्लास की किताब में मैं पढ़ा था मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ है। मांकड़ से, मांकड़ का पूंछ टूट गया और तब वो मनुष्य बन गया। मैं इस बात को 13-14 साल में उसको पढ़ के सोच करके मैं समझने नहीं पाया। आज भी तो मांकड़ है ना, आज नहीं टूटता है तो हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। यद्यपि उनका आकृति मनुष्य के समान दिखाई देता है, लेकिन वो जानवर है, वो मनुष्य नहीं है। तो भारत का इतिहास बोलता है मांकड़ का पूंछ टूट गया, इसलिए वो आदमी बन गया। आज मांकड़ नहीं होते तो हम इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन आज हमारे सामने हम मांकड़ को देखते हैं, तो ये सच बात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह का प्रार्थना है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। बाइबल को पढ़ने के द्वारा आप सच्चाई को जानने पाएंगे और मनुष्य को परमेश्वर कैसे बनाया है, आपको परमेश्वर कैसे बनाया है, आप जानने पाएंगे। भारत का शास्त्र भी कहता है, वो बोलता है मनुष्य जो है, कोई मनुष्य एक व्यक्ति का पांव से बनाया गया, कोई मनुष्य परमेश्वर मनुष्य का हाथों में बनाया गया है, और कोई मनुष्य नाभि से बनाया गया है, और कोई मनुष्य मुंह से निकला है, जिसको हम पढ़े हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय,
शूद्र अवश्य। इसको हम लोग पढ़े। यदि वो सच होता, आज क्यों नहीं होता है? आज भी होना चाहिए। नहीं, ये शास्त्र लोगों को अंधा करके रख दिया है ताकि लोग सच्चाई को न जानने पाए। प्यारो, परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इस दुनिया में जितने सारे लोगों को हम देखते हैं, कोई भी जात धर्म के लोग हो, वो शरीर से पैदा हुए हैं, वो शरीर से आते हैं। और पहला जो शरीर से जन्म हुआ है उस व्यक्ति का नाम बाइबल में बताता है कैन, दूसरा हैबिल। ये माता पिता के संगति के द्वारा, माता पिता के सहवास होने के द्वारा इन लोगों को पैदा हुआ था। ये बाइबल प्रमाण करता है। इसलिए यीशु मसीह सिखाते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम जितने दुनिया के लोग हैं, माता पिता के संगति के द्वारा हम लोगों का पैदा हुआ है। लेकिन एक खास व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो अद्वितीय व्यक्ति है। उसका नाम आकाश के नीचे जमीन के ऊपर इतना महान है। वो नाम से पापी उद्धार पाता है, वो नाम से रोगी चंगा होता है, वो नाम से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यीशु वो बिना माता पिता के संगति के द्वारा उन लोग का उनका जन्म हुआ था। इसलिए यीशु मसीह सिखाते हैं, वो बोलते हैं मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है। जो यीशु मसीह का बात को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह का वचन को अपनाएगा, वो एक नया सृष्टि हो जाएगा। यीशु मसीह का वचन जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे, जब आप अपनाएंगे, आप एक नया व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, वो पुराने बात बीत गए, देखो सब नया हो गया है। इसलिए यीशु मसीह लोगों को बोलता था मत्ती 4:4 में, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, उसके मुंह से परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन में वो जीवित रहता है। आप परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है उसको आप ध्यान कीजिए, उसको सुनिए, उसको समझिए। आपके जिंदगी में अपने आप को एक नया व्यक्ति के रूप में आप देखने पाएंगे, जानने पाएंगे। एक व्यक्ति का नाम है साउल, जो यीशु मसीह के विश्वास करने वाले का विरोधी था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसको दर्शन दिया और यीशु मसीह का आवाज को सुना। वो पूछा, हे प्रभु आप कौन है? यीशु ने कहा, तू जिसको सताता है मैं वही यीशु हूं। जब वो यीशु का वचन को सुना, वो एक नया व्यक्ति हो गया। वो साउल था, वो पाउल हो गया। जैसे कि यीशु मसीह काना नगर में वो पानी को द्राक्षरस बना दिए, इसी तरह साउल को वो पाउल बना दिए। आज भी आप सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई को ढूंढेंगे और सच्चाई को अपनाएंगे तो आप एक नया व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। मैं भी एक दिन अंधकार में था, सच्चाई को मैं नहीं जानता था। मैं सूरज को पानी चढ़ाता था, मैं खुद अपने हाथों में अलग अलग मूर्ति सब बनाता था और मैं खुद प्रणाम करता था, मैं खुद आशीष मांगता था जब मैं कुछ नहीं जानता था। यही बाइबल के द्वारा मुझे सत्य का ज्ञान आया। एक जन मेरे को बताया, सूरज को क्यों पानी चढ़ाते हो? तुम्हारा पानी तो वहीं गिर रहा है। मैं बोला मैं जानता हूं। तब क्यों तुम मानते हो? मैं बोला मेरा पिताजी ऐसे करते हैं, मेरे दादाजी ऐसे करते हैं, हमारा पीढ़ी से ऐसे चलते आ रहा है। तो वो बोलता है तुम कितना पढ़ते हो? मैं बोला 8वीं क्लास पढ़ता हूं। तुम सूरज के बारे में तुम्हारे किताब में क्या लिखा है? मैं पूरा जवाब दिया, सूरज एक नक्षत्र है। तो बोला जो तो पढ़ता है, स्कूल में जो पढ़ता है उसको क्यों नहीं मानता है?
और तुम परंपरा में, अंधविश्वास में क्यों है? तुम आना, सूरज को कौन बनाया है मैं तेरे को बता दूंगा। और उसके पास में गया और मेरे को बाइबल का उत्पत्ति किताब का पहला अध्याय को मेरे को पढ़ने के लिए बोला। और वहां पर परमेश्वर इस सृष्टि को कैसे बनाया है, सूरज को कैसे बनाया है, मनुष्य को कैसे बनाया है, वो मैं जानने पाया। आज इब्रानी 3:4 में मैं आपको एक उत्तर देता हूं। वहां पर लिखा है परमेश्वर कौन है। घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, इब्रानी 3:4 में, परंतु जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। जो सब कुछ को बनाया, उसका मतलब जो कुछ भी नहीं बनाया है वो परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर नहीं है, उसको मानने से भी वो परमेश्वर नहीं है। जो आपको बनाया है वही आपका परमेश्वर है। ये बात मैं बाइबल में सीखा। इसलिए 1 कुरिन्थी 13:12 में लिखा है, अभी हम धुंधला सा दर्पणों में अपने आप को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। आज बाइबल के द्वारा हम अपने को जान सकते हैं। आज हम बाइबल के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं। ये बाइबल हमारे आत्मिक जीवन के लिए आईना है, अपने को जानने के लिए, अपने परमेश्वर को जानने के लिए। बाइबल से मैं 10 बात को मैं सीखा जो अद्भुत है। आप भी उसको सीखेंगे तो आपके जीवन में बड़ा आशीष मिलेगा, बड़े से आशीष मिलेगा। प्यारो, आपको जानने के लिए प्रभु मौका दिया गया है। जो जानते हैं वही आपको बताएंगे। अंधा कभी अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। ऐसा होता तो बहुत लोग अंधे का सहारा लेते। इसलिए अंधा कभी अंधा का रास्ता नहीं दिखा सकता। दोनों जाके गाड़े में गिरेंगे, लेकिन एक देखने वाला आदमी अंधा को रास्ता दिखा सकता है। मैं अपने आप को जान गया, इसलिए आज जितने लोग मेरे संगति में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं सिखाता हूं अपने आप को जानने के लिए। आप अपने शरीर का कितने ठो आंख है बता सकते हैं, अपना शरीर में कितना ठो कान है बता सकते हैं, आपका शरीरों में कितना ठो अंगुली है बता सकते हैं, आप कितना ठो आपका दांत है बता सकते हैं, आपका शरीर में कितना ठो हड्डी है बता सकते हैं, बता सकते हैं। परंतु एक बात, आपका सिर में कितना ठो बाल है आप कभी नहीं बता सकते। जो आपको बनाया है वो आपका सिर का बाल भी गिन के रखा है। क्या महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती 10:28 में, तुम्हारा सिर का बाल भी गिने हुए हैं। प्यारो, हम अपने आप को जाने। हम शरीर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम सिर का बाल कभी गिन नहीं सकते। आपका वजन कितना है, आपका वजन कितना है आप माप करके अपने आप को जान सकते हैं। परंतु बाइबल बोलता है नीति वचन 16:2 और नीति वचन 21:2 में परमेश्वर तुम्हारा आत्मा को तोलता है, तुम्हारा आत्मा को तोलता है। आप अपने शरीर को तोलते हैं, वजन करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका आत्मा को तोलता है। क्या अद्भुत परमेश्वर है। हम जिंदगी में हमारे शरीर का कुछ भाग को जानने पाएंगे, कुछ भाग को जानने पाएंगे एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। हाँ, लेकिन 1 जॉन 3:20 में लिखा गया है परमेश्वर हमारा सब कुछ को जानता है। और इब्रानी उसका 4:13 में लिखा है जिसके सामने हमको खड़ा होकर के अपने कर्म का हिसाब देना है, उसके सामने में सब कुछ खुला और बेपरद है।
परमेश्वर हर एक व्यक्ति का सब कुछ को जानता है। समय मिलता है तो आप भजन संहिता 139 अध्याय 1 से 12 पद तक पढ़ के देखिए। वहां पर प्रभु के भक्त धार्मी बोलता है कि वो मेरा बैठना उठना जानता है, मेरा सोच विचार को जानता है, मेरा सोना लेटना को जानता है, उसके सामने में सब कुछ बेकरार। ओ मेरा बेडल तत्व को देखा है, जब मेरे को बना रहा था उस समय से वो मेरे को देखते आ रहा है, आज तक मुझे देखते आ रहा है। परमेश्वर हमको जितना जानता है बाइबल में वो प्रकट किया गया है, और हमको कितना जानना है परमेश्वर को बारे में, अपने बारे में पवित्र आत्मा लिखित रूप में वो बताया है। भजन संहिता 115 का 16 पद में लिखा है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है, ओ मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी को दिया, इस पृथ्वी को दिया है मनुष्य को। ये भजन संहिता 115 का 16 पद में लिखा गया है। तो बाइबल कहता है हम लोग ना दुनिया में कुछ लेकर के आए हैं, ना दुनिया से कुछ लेकर के जाएंगे। पहला तिमोथी 6 का 7, आयुब 1 का 21, हम नंगा आए हैं नंगा चले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे, एकला आए हैं एकला चले जाएंगे। जानते हैं ना आप जानते हैं ना ये सब बात कहां पर लिखा है? सब बाइबल में लिखा है। हर एक व्यक्ति इस बात को जाने, एक तैयारी की जिंदगी में जिए, एक तैयारी के साथ जीना सीखें कि मैं दुनिया में कुछ लेके आया हूं ना कुछ लेके जाऊंगा, खाली हाथ आया हूं खाली हाथ चले जाऊंगा, एकला आया हूं और मैं एकला जाना है, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, कोई मेरे साथ नहीं जा। मैं जो शब्द हम बोलते हैं ये शरीर नहीं बोलता है, ये आत्मा बोलता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, परमेश्वर शरीर को हमारा मिट्टी से बनाया है। परमेश्वर हमेशा स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता 103 का 14 पद, 103 का 14 पद, परमेश्वर हमेशा याद करता है मनुष्य मिट्टी है। आप जानते हैं क्या? आप हमेशा स्मरण रखते हैं क्या ये शरीर मिट्टी है बोल के? 100 उपदेशक 12 का 7 में लिखा गया प्रभु का वचन, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा दाता के पास आत्मा चले जाएगा। तो आत्मा कहां से आया है? आत्मा दाता से। आत्मा कौन है? परमेश्वर। जॉन 4 का 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसी ने इस शरीर में आत्मा डाला है, आत्मा डाला है। इसलिए नीति वचन 20 का 27 में लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसलिए प्यारो बाइबल हमको सिखाता है आत्मा बिना शरीर मुर्दा है। याकूब 1 का 26, ये शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। और आयुब 32 का 8 पद में बताता है इसलिए परमेश्वर हमको जीवित रखा है, सांस दिया है कि मैं एक आत्मा हूं। ये बात को मैं समझने पाऊं, मैं समझने पाऊं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य को तैयारी किया है। तो जो लोग मन फिराएंगे और मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मिट्टी है, ये समझने पाएंगे जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है, इस बात को समझने पाएंगे। और यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा गुरु है, मेरे मुक्तिदाता है, इस बात को ग्रहण करेंगे। इस पृथ्वी पर परमेश्वर एक राज्य को स्थापित किया है जिसको स्वर्ग राज कहते हैं। आप इस लहू मांस के शरीर में आप स्वर्ग राज में होंगे। इस बात को यीशु ने प्रचार किया मत्ती 4 का 17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज नजदीक आया है। स्वर्ग राज इस पृथ्वी पर है
मन फिराने के द्वारा आप इस शरीर और आत्मा में, इस दुनिया में, स्वर्ग राज में होंगे। परंतु आपको एक दिन ये शरीर को छोड़ना होगा। मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जो है वो आत्मा दाता के पेश चले जाएगा। यदि आप इस जिंदगी में मन फिराए हैं और पापों की क्षमा प्राप्त किए हुए, आप नया जन्म पाए हुए हैं, आप दूसरे शरीर, आत्मिक शरीर, अमरता का शरीर, जिस शरीर से और कभी नहीं मरेंगे, जिस शरीर में भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता, रोग नहीं, बीमार नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं, वही शरीर में आप परमेश्वर के साथ अनंत काल तक खुशी खुशी स्वर्ग में होंगे। यदि आज मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पापों से मन नहीं फिराएंगे, तो आपका आत्मा नाश हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी नाश हो जाओ। परमेश्वर का इच्छा है सब लोग मन फिराए और सब लोग उद्धार पाए और सब लोग नाश होने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर मौका दिया है, आपको मन फिराने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। यीशु मसीह ने बोला जन 3:5 में, जो लोग आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तो कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा। निकोदेमुस एक गुरु होकर के वो नहीं समझने पाया, उसको नहीं समझने पाया। वो बोलता है फिर क्या बूढ़ा मनुष्य मां का पेट में कैसे घुसेगा और फिर जन्म लेगा। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर ध्यान देता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर ध्यान देता है। यीशु मसीह जो भी बात बोले हैं वो आत्मा और जीवन है। इसलिए परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। 1 कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बात को ग्रहण करने नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए आत्मिक बात मूर्खता हो जाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बात को ग्रहण कर सकता है। तो जालो आत्मा से जन्म नहीं होने से तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्यारो, आप लोग जानते हैं मुर्गी का अंडा को, मुर्गी का अंडा को हम लोग सब जानते हैं। तो मुर्गी या मुर्गा कितना बार जन्म लेता है? 2 बार। पहला अंडा के रूप से मां के गर्भ से निकलता है बाहर, पहला जन्म, और दूसरा वही अंडा से वो चिया बन करके अंडा से फिर निकलता है। ऐसे हम लोगों को नया जन्म लेना, मां के गर्भ से जो हम लोग जन्म लिए हैं वो शारीरिक है। अभी प्रभु का वचन को सुनने, जानने, समझने, अपनाने के द्वारा हम लोगों का नया जन्म होगा। साउल पाउल बन गया, पानी द्राक्षरस बन गया। चावल को भूंजने से वो मुड़ी बन जाता है, लेकिन मुड़ी और कभी चावल नहीं बनेगा। तो परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन, कोलोसी 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। प्रभु का वचन को आप सुनो, समझो और अपनाओ। पहला बाइबल को रीडिंग करो, और जो प्रभु का अभिषिक्त लोग हैं उनसे समझौता कर लो, पवित्र आत्मा से समझौता कर लो, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। आप एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। जो लोग अपने शरीर के द्वारा सत्कर्म करेंगे, जो लोग अपने शरीर के द्वारा सत्कर्म करेंगे, प्रेरित पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हर जाति में से जो सच्चाई का काम करेगा परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। जो असत कर्म करेगा अपने शरीर के द्वारा, उसको दंड मिलेगा। जैसे कार्बन पेपर होता है, कार्बन पेपर, जैसे हम लोग कार्बन पेपर को लिखते हैं
ऊपर में तो कार्बन पेपर में नेक्स्ट पेज में वो छप जाता है। उसी तरह आप जो भी काम करते हैं वो काम आपके आत्मिक जीवन में वो प्रिंट हो जाता है, आत्मिक जीवन में वो प्रिंट हो जाता है। इसलिए आपके साथ मरने के बाद आपकी आत्मा के साथ कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप जो काम किए हैं वही काम आपके साथ पहुंचेगा, जो प्रकाशित 14 का 13 पद में लिखा है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए आज मन फिराने का अवसर है, इसलिए आज सच्चाई को जानने का अवसर है। सब्जी में नमक डालेंगे तब नमकीन होगा। सब्जी के पास नमक दबा कर रख देने से वो कभी नमकीन नहीं होगा। बहुत लोग बाइबिल को पढ़ते नहीं, बाइबिल को जानते नहीं, बाइबिल को समझते नहीं। बाइबिल में लिखा है परमेश्वर का वचन को भोजन करो। हम जैसे रोटी खाते हैं, रोटी अंदर में जाता है, ऐसे लिखित वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। तब एक व्यक्ति आत्मिक हो सकता है और अनंत जीवन के लिए प्रभु के साथ अनंत काल तक वास करने के लिए उनको आशीष मिलेगा, अगुवाई मिलेगा। तो मैं आपके सामने में 10 बात को रखूंगा, 10 बात को रखूंगा जो बाइबिल से मैं सीखा हूं। ये बाइबिल सब लोगों के लिए लिखा गया है। ये बाइबिल जो है परमेश्वर का नियम पुस्तक है, परमेश्वर का आज्ञा पुस्तक है और परमेश्वर का प्रतिज्ञा पुस्तक है। सारी दुनिया में जितने गाय हैं, सारे गाय प्योर दूध देते हैं, प्योर दूध। गाय लोग प्योर दूध, लेकिन ग्वाला लोग जो होते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिला देते हैं। लेकिन बदनाम होता है किसका? गाय का बदनाम होता है। इसी तरह बाइबिल सारे दुनिया के लोगों को एक ही शिक्षा देता है। और दाऊद उसको ग्रहण करके भजन संहिता 119 अध्याय को लिखता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। एक ही बाइबिल, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही रास्ता है इस दुनिया में चलने के लिए। अब बाइबिल खोलिए, पढ़िए। बहुत लोग तो सिर्फ भजन संहिता में घूम रहे हैं, बहुत लोग तो सिर्फ नीति वचन में घूम रहे हैं। सच्चाई को कहां जानेंगे? शुरू से अंत तक 2 तिमोथी 3 का 16-17 में लिखा है, पूरा धर्मशास्त्र हमको सिखाता है, हमको समझाता है, हमको सुधारता है, हमको सिद्ध बनाता है, हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है कि हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहें, प्रभु के साथ रहें। इसलिए बाइबिल से मैं 10 बात अपने लिए सीखा हूं, जो दूसरे को सीखने के लिए मैं अगुवाई देता हूं। आप भी पढ़िए, आप भी जानिए, सीखिए कि प्रभु आपको क्यों बनाया है, प्रभु आपको क्यों बनाया। अपने लिए मैं 10 क्वेश्चन बाइबल में इसका उत्तर पाया हूं। 1 नंबर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अपने आप को जानना है। बाइबल बोलता है कोई व्यक्ति का नाम से किसी का परिचय नहीं होता है। हम लोग मानते हैं नाम से कोई व्यक्ति का परिचय को हम लोग मानते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उनके काम के अनुसार उनका परिचय लेता है। जो झूठ बोलता है परमेश्वर उसको झूठा बोलता है, झूठा बोलता है। जो चोरी करता है परमेश्वर उसको चोर बोलता है। जो लालच करता है उसको परमेश्वर लालची बोलता है। जो शराब पीता है उसको बाइबिल परमेश्वर उसको शराबी बोलता है। और जो व्यभिचार करता है उसको व्यभिचारी कहता है। इसलिए आप कौन हैं? मनुष्य तो हैं, मनुष्य का छाछ तो हैं, लेकिन सही में आप क्या हैं? आप बाइबिल के माध्यम से अपने आप को जान सकते हैं। जो पाप करता है उसको बाइबिल पापी कहता है। और रोमी 3:23 में कहा गया, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। मैं
कौन हूं। 2 नंबर, मैं क्या हूं। जो धनी है, धन संपत्ति का मालिक है, उन लोग अपने को धनी मानते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं अपने को ज्ञानी मानते हैं। जो बलवान है वो अपने को बलवान मानते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? तुम मिट्टी हो। मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता 103 का 14। क्या आप जानते हैं आप मिट्टी हैं? जैसे कि मिट्टी का खपरा, मिट्टी का मटका, मिट्टी का हंडी, मिट्टी का ईंट जो बनता है, मिट्टी से कुम्हार जो बनाता है, ऐसे परमेश्वर हमारा कुम्हार है जो मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। आप मिट्टी हैं, मैं मिट्टी हूं। हर एक मनुष्य मिट्टी है। 100 12 का 7 में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर आत्मादाता के पास आत्मा चल जाएगा। ये सच्चाई आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। आप सब दिन इस शरीर में नहीं रहेंगे। आपका ये बलवान शरीर, ये सुंदर शरीर, वो मिट्टी में मिलने वाला है। वो आत्मा आपका आत्मा आत्मादाता के पास लौट जाएगा। मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? आपके बारे में लोग, दुनिया के लोग आपको देखने समझने वाले अलग किस्म से जानते होंगे और कितने हिसाब से जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि में सारे दुनिया के लोग 3 किस्म में गिनती में आते हैं। 1 शारीरिक, 2 सांसारिक और 3 आत्मिक। आप परमेश्वर की दृष्टि में किस स्तर में जाते हैं? क्या आप शारीरिक हैं? क्या आप सांसारिक हैं? क्या आप आत्मिक हैं? आप जान लीजिए। अभी बाइबल के रूपी आयना के द्वारा अपने आप को जानो और अपने आप को ठीक कर लो। उसके बाद 4 नंबर, मैं क्यों हूं? हमारे साथ कितनों ने जन्म लिए थे, कितनों ने चले गया और नहीं है उन लोग। हमारे पीछे कितनों ने जन्म लिए हैं, उन लोग भी चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमको जीवित रखा है। मेरे परिवार में मैं 5 भाई बहन से मैं ठीक बीच वाला हूं। मेरा आगे वाला का भी मृत्यु हो गया है और पीछे वाला का भी मृत्यु हो गया है, लेकिन मैं जिंदा हूं। तो मैं क्यों जिंदा हूं, इसको मेरे को जानना है। नहीं जान करके जीऊंगा तो बड़ा धोखा खाऊंगा। 3 कारण से आपको जीना है। 1 नंबर, अपने परमेश्वर को जानने के लिए। 2 नंबर, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। और 3 नंबर, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है और मुझे जीवित रखा है। उसके बाद 5 नंबर, मैं क्या किया हूं? कभी आप सोचे हैं, कभी विचार किए हैं मैं क्या किया हूं? आपको जानना होगा। आप अपना अतीत को, भूत को जानना होगा, वर्तमान को जानना होगा, भविष्य को भी जानना होगा। ये बाइबल एक व्यक्ति के लिए 3 बात को बताता है। भूतकाल का बारे में बताता है, वर्तमान समय का काल बताता है, भविष्य में आपका क्या होगा आप जानने पाएंगे। तो हम लोग जो भी किए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग गलत काम किए हैं। अच्छा और बुरा दोनों को मिला देने से क्या होगा? बुरा हो जाएगा। साफ पानी गंदा पानी को मिला देने से क्या हो जाएगा? गंदा पानी हो जाएगा। तो हमारे भूत में जो भी किए हैं, भला और बुरा दोनों को मिला दिए हैं, इसलिए वो गंदगी में चला गया। लेकिन आज शाम को मन फिराना होगा और सिर्फ सही चीज को पकड़ना है। मानी पास में सिर्फ रुपया को रखिए, आलतू फालतू कागज मत रखिए, आलू बैंगन टमाटर मत रखिए। सबसे बड़का नोट है 2000 रुपये वाला नोट। जब 2000 वाला नोट अपने मनी पर्स में रखेंगे तो आपका मनी पर्स खुशी होगा। आप अपने दिल में बड़े बड़े सच्चाई को रखिए, और सबसे बड़ा सच्चाई है जो आपको बनाया है वो आपका परमेश्वर है। और सबसे बड़ा सच्चाई है आप एक आत्मा है, अमर है।
ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा का कभी नहीं मरेगा, आत्मा का मौत नहीं होगा, ये अमर है। उसको और एक अमरता का शरीर दिया जाएगा। ये बाइबल सिखाता है, ये बाइबल सिखाता है। मैं क्या किया हूं? रोमी 3:23 कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने। और 100 7:20 में लिखा है ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म नहीं लिया जो पाप नहीं किया हो, धर्मी हो। सिर्फ एक व्यक्ति को बारे में जानता हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर होकर के मनुष्य बना। ये पृथ्वी में सब पाप किए हैं, लेकिन उनके बीच में वो धर्म का शिक्षा, सही रास्ता को लोगों को बताया। वो बोलता है मैं मार्ग, सच्चे और जीवन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाए वो फिर जी उठेगा। हम पिता के पास यीशु के नाम से पहुंचेंगे। यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या किया हूं? आप सोचिए, आप जो किए हैं, जो बोए हैं, उसको काटेंगे भी। यदि शरीर के लिए बोए हैं, शरीर के लिए काटेंगे। आत्मा के लिए बोए हैं, आत्मा के लिए काटेंगे। आप जो किए हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने पापों से मन फिराने के लिए अवसर देता है, और सबों के पापों के लिए एक व्यक्ति हमारे लिए पापों का प्रायश्चित को चुकाया है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। उसके बाद 7 नंबर, मैं कहाँ हूं? अपने आप को जानो। हर एक व्यक्ति का अपना एड्रेस होता है। पोस्ट मास्टर आकर के लेटर पहुंचाता है, लोग ढूंढ ढूंढ करके आपका पास आएंगे आपके एड्रेस के अनुसार। तो आत्मिक स्तर में भी आप कहाँ हैं? बाइबल का पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो प्रश्न था आदम को, वो है आदम तुम कहाँ है? आदम तुम कहाँ है? और आदम उस समय वो झाड़ी के अंदर में छिपा हुआ था। आज परमेश्वर भी आपको भी ये पूछेगा कि तुम कहाँ है, मैं कहाँ हूं। मैं 2 बात बोलता हूं, अंधकार में है कि उजाला में है, सच्चाई में है कि झूठ रास्ता में है। आज आपको जानना पड़ेगा। यदि झूठ रास्ता में है, गलत रास्ता में है, तो आप बदल सकते हैं, अपने रास्ता को सुधार सकते हैं और सही रास्ता में आ सकते हैं। गलत चीज को छोड़ करके सही रास्ता में आ सकते हैं। मैं कहाँ हूं? उसके बाद 8 नंबर, मैं कहाँ से आया हूं? मैं कहाँ से आया हूं? बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग, कम से कम इतना तो जानिए कि मैं माँ के गर्भ से आया हूं। जो मुझे जन्म दिया है वही मेरा माँ है। माँ ने मुझे जन्म दिया और जन्म के द्वारा मैं आया हूं। ऐसे करके हम पीछे पीछे जाएंगे। मेरे माँ कैसे आया, उसका माँ कैसे आया, उसका माँ कैसे आया। ऐसे करते करते जाएंगे तो हम लोग हवा तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हवा को पहुंचेंगे तो तुम कहां से आया? वो बोलेगा मैं आदम का हड्डी से। आदम को हम पूछेंगे तुम कहां से आया? आदम बोलेगा परमेश्वर मुझे मिट्टी से बनाया है, मैं मिट्टी से आया हूं। इसलिए 100 उपदेशक बोलता है मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा दाता के पास। आप में जो आत्मा है, जो अमर है, अविनाशी है, उसका कभी मौत नहीं होगा। वो आपका शरीर को छोड़कर अपने प्रभु के पास जाएगा। मिट्टी से आया है, मिट्टी से मिल जाएगा। आत्मा दाता के से आया है, वो आत्मा दाता के पास वो लौट जाएगा। यहाँ पर इस शरीर में ये 70 साल, 80 साल, 90 साल के लिए है, लेकिन मृत्यु के बाद ये सुंदर शरीर 5 फुट गड्ढे में रहेगा और आत्मा दाता के पास लौट जाएगा। अब विश्वास करते हैं? आप सोचे हैं मरने के बाद क्या होता है? प्यारो, आपका आत्मा
आत्मादाता के पास जाएगा, जहां से आया है वहीं चले जाएगा। उसके बाद मैं कहां जाऊंगा? मरने के बाद इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। वो पानपोस्ट चौक में एक तो गाड़ी खड़ा है, एकदम नया गाड़ी, पहला खड़ा हुआ था। वहां पर लिखा था अंतिम सत्य। मैं देखा नया गाड़ी को, पास में गया, कुछ किताब बिकते होंगे, अंतिम सत्य क्या है ऐसे सोच के गया और गाड़ी के चारों तरफ घुमा। सब तरफ हिंदी में लिखा है, ओडिया में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, अंतिम सत्य। एक जन मेरे को पूछा क्या 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 देख रहे हैं? नहीं, अंतिम सत्य क्या है थोड़ा पूछूंगा बोल रहा। अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु नहीं है, क्या है? मुर्दा गाड़ी है ये। ओ मुर्दा गाड़ी, मुर्दा उसमें उठा के लेते हैं तो उसका नाम है अंतिम सत्य। प्यारो, अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है, अंतिम सत्य है मरने के बाद न्याय होगा और न्याय के बाद नरक और सरक है। नरक और सरक है। आपको नरक और सरक जाना यह है अंतिम सत्य। यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो आप नाश होने से बच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम का अर्थ है बचाने वाला। आपके पापों के लिए यीशु मूल्य चुकाया है। आप पाप किए, यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, लहू चुकाया है, ताकि आप यीशु को विश्वास करने के द्वारा आपका पाप क्षमा हो जाएगा और आप अनंत जीवन का वारिस होगा। इसलिए रोमी 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, उसके बाद न्याय होगा और न्याय होने के बाद दंड मिलेगा। जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है धनी लाजर के बारे में, लूका 16:19-31 पद में लिखा गया है। और दोनों मर गए, धनी भी मर गया, लाजर भी मर गया। धनी जाता है नरक को, लाजर जाता है अब्राहम का गोदी को। और धनी व्यक्ति लाजर को देख करके वो खिंचवा जाता है और बोलता है उसको भेजो, मेरे जीभ में पानी देगा। अब्राहम बोलता नहीं बेटा, तुम्हारा समय अनुग्रह तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, मृत्यु के दिन तक तुम्हारे लिए अवसर था, तो कुछ तो कीजिए और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझे। मृत्यु के दिन तक आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप मन परिवर्तन करें और अपने आप को आप जाने। वो बोलता है तो ऐसा कीजिए, मेरे लिए जब कुछ नहीं होने पा रहा है, मेरे 5 भाई हैं, उनको बचाने के लिए तो कुछ कीजिए। अब्राहम बोलता है उनके पास धर्म पुस्तक बाइबल है। प्रियो, आपके पास जो धर्मशास्त्र बाइबल है, ये आपको अनंत जीवन का रास्ता दिखाएगा। आपको इस दुनिया में किस रास्ता में चलना है, कैसे जीना है, बाइबल आपको सिखाएगा। आप बाइबल पढ़िए और कलीसिया के संगति में आइए और प्रभु के अभिषिक्त लोगों से आप सलाह लीजिए, काउंसलिंग कीजिए, सच्चाई में बढ़िए। आपका भविष्य खुशी ही खुशी होगा। उसके बाद 10 नंबर, क्या मेरा भविष्य बदल सकता है? चाबी तो आपके पास है। प्रभु सबको स्वतंत्रता दिया है, चाबी पकड़ा दिया है। किस रास्ता में जाना, इस रास्ता में, चौड़ा रास्ता में जाएगा कि सकरा रास्ता में जाएगा, तुम्हारे हाथ में है। यीशु का कहना है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सच्चाई को जानिए, अपने आप को जानिए, आपका शरीर के बारे में जानिए, अपने आत्मा के बारे में जानिए, अपने भूत के बारे में जानिए, अपना वर्तमान समय के बारे में जानिए, अपना भविष्य को जानिए। आप आज नहीं जानेंगे तो आप बड़े खतरा में रहेंगे, आपको नाश होना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल आपके लिए महान गिफ्ट है, महान दान है। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। जो वचन देहधारी हुआ वही वचन आज लिखित रूप में बाइबिल नाम से आज सारा पृथ्वी में और आपके पास है। ये बाइबिल आपको जानने देगा कि आप अपने आप को जाने, अपने परमेश्वर को जाने। प्रभु इस सारे वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज जो विषय में हम चर्चा किए अपने आप को जानने के लिए, और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके मन को खोलता हूँ, दिल को खोलता हूँ प्रभु, अवसर को बहुमूल्य समझे। जो बात सुना गया है उसमें अधिक ध्यान लगाए, क्योंकि हमारा मौत का दिन सामने आ रहा है। इससे पहले हमको आपने अवसर दिया कि हम मन परिवर्तन करें, अपने आप को जाने समझें, अपने परमेश्वर को जाने, और यीशु को ग्रहण करते हुए हम अनंत जीवन का वारिस बने। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।